काली लंबी जुल्फ़ों के चक्कर में लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन कई बार वो मौत का कारण भी बन जाता है। कानपुर में अगर हम बात करें तो ऐसे लगातार 2 मामले सामने आ चुके हैं जहां पर परिजनों का ये आरोप है कि हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया और उनके जो बेटे थे या उनके जो परिजन थे उनकी मौत हो गई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही मामले एक ही क्लिनिक, एक ही डॉक्टर और परिणाम सेम, मौत। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिदत्त नेमी, जो कि शहर के सीएमओ हैं। उनसे कुछ बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का मामला सामने आ रहा है, इसमें जांच भी हो रही है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट कर कौन सकता है, किसके पास ये ऑथराइजेशन है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर पाए? तो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पब्लिक जागरूक हो और उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें जिस स्पेशलिटी की प्रॉब्लम है उसी स्पेशलिटी में जाएं। तो हेयर ट्रांसप्लांट और जैसे टैटूइंग भी जैसे आपने देखा उसका भी कोई कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बट असलियत में क्या है कि ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में आ जाती है, स्किन स्पेशलिस्ट के। तो अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है और स्किन स्पेशलिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, बेसिकली वो MD होते हैं, तो ऐसी जगह कराना चाहिए इस तरह के काम कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर के अंडर में काम हो रहा हो। सर, इसमें एक टेक्निकल चीज़ है, जैसा आपने बताया कि डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में होना चाहिए। प्रेजेंस में होना एक अलग चीज़ है और कौन उसको कर रहा है वो एक अलग चीज़ है। जैसे एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, वो एनेस्थीसिया देखते हैं, उनके प्रेजेंस में ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन करता कोई और है। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसप्लांट है ये कौन कर सकता है? इसको भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही करेगा, स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये लोकल से होता है। आप ऐसे समझिए जैसे कि आप दाढ़ उखड़वाने गए तो लोकल इंजेक्शन लगाते हैं ना, लोकल मतलब दाढ़ में, जैसे लोकल इंजेक्शन लगाया, दाढ़ सुन्न हो गई और उसे उखाड़ लिया, तो वहाँ एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें भी स्किन स्पेशलिस्ट जो है पहले लोकल लगाते हैं, मतलब स्किन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं जिससे स्किन सुन्न हो जाती है, फिर उसको ऐसे जैसे वो धान की वो लगाते हैं ना पौध, इस तरह से पीछे से जहाँ हेयर ज़्यादा होते हैं वहाँ से लेके और आगे उसको लगा देते हैं। ये जो पूरा मामला आपके सामने आया है, इसमें अभी तक जांच किस लेवल पे पहुंची है? क्योंकि ये बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि जो महिला थी, जो अनुष्का तिवारी जिसका नाम है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं, वो डॉक्टर है ही नहीं, ऐसी अभी तक जानकारी आ रही है। आपकी जांच में अभी तक क्या निकल के सामने आया? अभी जांच उसकी चल रही है। अभी मैं ऑफिस पहुंचा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने वहाँ पे पता किया था कि क्या हुआ उसकी जांच का, तो ऑफिस की जांच चल रही है। जैसे ही इसका जितना भी साफ बात आएगी सामने की वो पढ़ी लिखी डॉक्टर है। देखिए, डॉक्टर के लिए मैं कैमरे के सामने आपसे बोल रहा हूँ कि 8वीं पास भी डॉक्टर लिख लेता है, 10वीं पास भी डॉक्टर लिख लेता है। अब डॉक्टर के लिए कोई प्रतिबंध ही नहीं है, तो अब तो ये हो गया कि पढ़े लिखे डॉक्टर से भी लोग पूछ देते कौन से वाले हो, तो बड़ा संदिग्ध हो गया मामला। तो मैं लेकिन फिर भी पब्लिक को आपके माध्यम से जागरूक करना चाहूँगा कि सब जितने जागरूक हो जाएं कि अगर मुझे आँख की दिक्कत है तो मैं आँख के डॉक्टर को जाऊँ, हड्डी की दिक्कत है तो मैं हड्डी वाले पे ही जाऊँ, और शुरू से ही अपना ट्रीटमेंट स्पेसिफिक तरीके से कराया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं, छोटी वाली जगह चले जाते हैं या ये सोच के जाते हैं कि इसका बहुत एक्सपीरियंस है, ये झोला छाप फलाने डॉक्टर के साथ काम किया, इसने इसको बहुत नॉलेज है, ऐसे में नहीं जाके फंसना चाहिए। वो उसकी एक लिमिटेड नॉलेज है और वही झोला छाप नॉलेज है। तो ऐसे लोगों पे आप ना जाएं, पब्लिक जागरूक हो और वहीं जाए जहाँ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अभी आपने एक बात करी थी टैटू वाली, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है टैटू की दुकान एक पान की दुकान की तरह खुल गई हैं, जगह जगह खुल गई हैं, लोग टैटू कराते भी हैं। तो क्या वो भी बहुत ख़तरनाक है? बिल्कुल, टैटूइंग इसलिए ख़तरनाक है कि जो उसमें नीडल यूज़ होती है, वो क्या करते हैं ना, उसकी नीडल चेंज नहीं करते। अब क्या है कि उसी नीडल से उसने आपका टैटूइंग कर दिया, अभी कोई दूसरा है, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। अगर वो हर किसी की नीडल यूज़ करेगा, इंक यूज़ करेगा अलग अलग, तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इतना होगा नहीं, ज़्यादातर लोग देते ही नहीं पाते। तो होता ये है कि वो एक ही नीडल से एक ही इंक को उन्होंने खोल लिया, उसी के 20 आदमी का कर दिया। अगर उन्हें एक आदमी पॉजिटिव चला गया, क्योंकि वो किसी का वायरल मार्कर कराता नहीं है। अब कोई मान लिया HIV पॉजिटिव हो, HCV पॉजिटिव हो, HBsAg पॉजिटिव हो, हेपेटाइटिस B, तो उसी नीडल से उतने पेशेंट पॉजिटिव हो जाएंगे जितनी पे वो नीडल यूज़ होगी और जितनों पे वो ये यूज़ होगी, क्या नाम, इंक। तो आप थे सीएमओ हरिदत्त नेमी, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि पहली बात तो इन मामलों में जांच चल रही है, और दूसरी बात अगर कुछ भी इस तरह में कराना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और किसी झोला छाप के पास मत जाइए, क्योंकि आपकी जान पे आफत आ सकती है। और फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इस पूरे दोनों ही मामलों में जाँच में क्या सामने निकल के आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।